तो आगे जो मेरे को आपको बताना है वो बताना है क्लासेस ऑफ शेयर्स के बारे में। आपको पता ही है शेयर का मतलब वो हिस्सा जो कैपिटल का छोटा सा हिस्सा जो शेयर होल्डर होल्ड करते हैं उसे शेयर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का मालिक है जितना भी हिस्सा उसने होल्ड किया है वो शेयर होल्डर रहेगा। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि भाई मैंने कहा था कि 1 करोड़ रुपए की यदि मुझे ज़रूरत है 7 जीरो, तो 1 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया मैंने, तो हर टुकड़ा 100 रुपये का बना। तो एक शेयर कितने का है? एक शेयर जो है वो 100 रुपये का। तो जिसको एक शेयर चाहिए वो क्या कहलाएगा, वो क्या करेगा, वो 100 रुपये देगा और एक शेयर लेगा। अब शेयर की भी क्लासेस है। 2 प्रकार के मुख्य रूप से शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफर का मतलब होता है पूर्वाधिकार। ऐसे शेयर होल्डर जिनको पहले अधिकार मिलेंगे उनको कहेंगे आप प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर होल्डर जिनको पहले अधिकार नहीं मिलते, बाद में अधिकार मिलते हैं, उनको कहते हैं इक्विटीज। पहले अधिकार किस चीज का लेगा वो? जब कभी प्रॉफिट का बंटवारा होगा तो प्रॉफिट का बंटवारा डिविडेंड कहलाता है, हिंदी में लाभांश। जब कभी लाभ का हिस्सा बटेगा, जब कभी प्रॉफिट का हिस्सा बटेगा, तो सबसे पहले कौन हाथ फैला के खड़े होंगे? प्रेफरेंस वाले, कि पहले हमको चाहिए, हम प्रेफरेंस वाले हैं, हम पूर्वाधिकार वाले हैं, पहले हमारा अधिकार बनता है, हमें पहले हिस्सा चाहिए, प्रॉफिट पहले इनको मिलेगा, बाद में बचा कुचा किनको मिलेगा? इक्विटी वाले को। ठीक है, पर इनका परसेंटेज तय होता है कि भाई तुम्हें ना इतना परसेंट ही मिलेगा, इससे ज्यादा मत मांग लेना। तुम बड़े पूर्वाधिकार बन रहे हो ना, पहले अधिकार लेके पैदा हुए हो, तो फिर तुम्हें परसेंटेज मिलेगा इतना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे हम कितना भी कमाएं। दूसरी बात ये, जब कभी कंपनी बंद होगी तो पहले कैपिटल का भी पेमेंट किसको किया जाएगा? प्रेफरेंस वाला, कि पहले पैसा हमारा दो, बाद में तुम पे पेमेंट करना कैपिटल का, उनका इक्विटी शेयर वालों का। बचेगा तो देना, नहीं बचेगा मत देना, पर पहले हमको चाहिए प्रेफरेंस वालों। तो ऐसे शेयर जो पहले लेने का अधिकार रखते हैं, they have some rights to receive dividend and capital payments। ठीक है, प्रेफरेबली यानी पहले रिसीव करने का अधिकार रखते हैं, उसे कहते हैं आप प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के कई तरीके हैं जिनको आप, जिन तरीकों से आप प्रेफरेंस शेयर्स को बांट सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को 2 आधार पे, 4 आधार पे बांटा जा सकता है। पहला आधार डिविडेंड के आधार पे। यदि आप डिविडेंड के आधार पे बांटते हो तो एक बनता है क्यूमुलेटिव, एक बनता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब यह है कि डिविडेंड क्यूमुलेट होता जाएगा। इन केस किसी साल यदि डिविडेंड नहीं मिला तो वो डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर जोड़ के मिलेगा, और यदि उस साल में नहीं मिला तो तीसरे साल आपको ये दोनों डिविडेंड मिलेंगे जोड़ के, चौथे साल आपको तीनों डिविडेंड मिलेंगे जोड़ के। इन केस यदि आपको 3 साल नहीं मिलते तो जिस साल में डिविडेंड आपको मिलेगा पुराना वाला भी ऐड होके मिलेगा। डिविडेंड इज accumulated ईयर बाय ईयर। तो ईयर बाय ईयर जुड़ता चला जाता है। नॉन एक्यूमुलेटेड, नॉन एक्यूमुलेटेड साफ पता लग रहा है, डिविडेंड इज नॉट एक्यूमुलेटेड। जिस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला उस साल भूल जाओ कि अगले साल आपको पिछले साल वाला डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो 2018 में किसी को डिविडेंड नहीं मिला तो 19 में उसको 18 वाला डिविडेंड लेने का अधिकार नहीं। 2019 में आपको 19 वाला मिलेगा। यदि 5 साल लगातार डिविडेंड नहीं मिलेगा तो छठे साल में भी लेने का अधिकार नहीं, पिछले 5 साल वाला आपको, क्योंकि एक्यूमुलेटेड वाला नहीं है, आप क्यूमुलेटिव वाला नहीं। तो क्यूमुलेटिव वाले में क्या है कि डिविडेंड पिछले साल वाला नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा, उससे अगले साल नहीं मिला तो उससे अगले साल मिल जाएगा, सारा जोड़ के मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव वाले में ऐसा कुछ जोड़ जोड़ के नहीं मिलता है। पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग राइट्स इन प्रॉफिट
प्रॉफिट में पार्टिसिपेटिंग राइट होता है, जो भी ज़्यादा हिस्सा बनेगा ना, एक्स्ट्रा बनेगा तो कहेगा कि इसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमको भी चाहिए। एक है नॉन पार्टिसिपेटिंग, नो राइट्स इन सरप्लस प्रॉफिट। जो आखिरी में आपका कंपनी बंद हुई, मान के चलो हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है जो बांटा ही नहीं था आज तक, तो फिर प्रेफरेंस वाले कहेंगे कि हमको भी दो, हमको भी दो। तो यदि तुम्हारे पास पार्टिसिपेटिंग राइट है तो तुमको मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग राइट नहीं है तो नहीं मिलेगा। विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी का मतलब यह है कि कन्वर्टेबल हो सकता है फिर नॉन कन्वर्टेबल। आप प्रेफरेंस हो, आप कन्वर्ट हो सकते हो, इक्विटी बन जाओ। आप इक्विटी नहीं बन सकते, नॉन कन्वर्टेबल, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन इक्विटी। विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब यह है कि कंपनी ने आपको जो शेयर्स दिए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, वो वापस होंगे, ठीक है। तो भारत के अंदर सभी शेयर जो है प्रेफरेंस वो रिडीमेबल होते हैं, विदेशों में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, पर अपने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जिनको 20 साल के अंदर हमें रिडीम करना पड़ता है, पैसे वापस करने पर। will be repaid after certain period, कुछ certain period के बाद वापस कर दिया जाएगा इनको। will not be repaid until the company is wound up, जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक पैसे वापस नहीं मिलेंगे इररिडीमेबल वालों को, ठीक है। आइए बात करते हैं हम इक्विटी वालों की। इक्विटी वाले कौन होते हैं? इनके पास कोई प्रेफरेंस राइट नहीं होते, ऐसा कोई प्रेफरेंस राइट नहीं होते, क्या असली मालिक होते हैं, ठीक है। कंपनी के ये असली मालिक होते हैं, सारा रिस्क सारा रिवॉर्ड इनका होता है, बचा हुआ सारा पैसा इनका, इनको कुछ % दे के निपटा दो, बाकी सारा हमारा। ये रियल ऑनर्स होते हैं, सारे वोटिंग राइट्स इनके पास होते हैं, ठीक है। कंपनी के अंदर मुख्य रूप से डिसीजन कौन लेता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस वाले नहीं। पर इनको पैसे कब वापस होते हैं? रिपेड व्हेन कंपनी इज वाउंड अप। जब कंपनी बंद होगी तो पैसे वापस मिलेंगे, और वो भी फिक्स नहीं है कि पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले किसको पैसे मिलेंगे? प्रेफरेंस वालों को। तो बचेगा तो तुम्हें मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तुम असली मालिक हो कंपनी। चल, तो ये मैंने बताया आपको क्लासेस ऑफ शेयर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे।